नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नवहु त्रियोग समाज की। बोले हिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। विषय चल रहा था सम और दम का। कर्मों की मार से हम कैसे बचें, कर्मों के भार से हम कैसे बचें। उसमें यही बताया कि सम और दम के माध्यम से संवर होता है। उस संवर होने से हम कर्मों के आश्रय से बच जाएंगे। जब कर्म ही नहीं आएगा तो बंधेगा नहीं तो उदय में नहीं आएगा, उदय में नहीं आएगा तो दुख नहीं होगा। तो मुख्य कारण से बच जाओगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो सम का अर्थ क्या बताया था? सम का अर्थ बताया था कि कषायों का समन करना, कषायों को दबाना, कम करना। और दम का अर्थ बताया था इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों का दमन करना। जो पंचेंद्रिय के विषयों में हमारी इंद्रियां जाती हैं उनको दमन करना, ये हमारे लिए जीवन के लिए दोनों बहुत ही अनिवार्य तत्व हैं, सम और दम। जो भी व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है, कर्मों के भार से बचना चाहता है, दुख से बचना चाहता है, उसके लिए अपनी इंद्रिय और मन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है और कषायों को भी शमन करने की आवश्यकता है। आप लोग क्या करते हो, जब लौकिक कार्य बनना हो तो अपनी कषायों को कंट्रोल में रखते हो। फिर किसी से आपको स्वार्थ हो तो आप फिर गुस्सा नहीं करते हो, कितना कुछ ही बोल दे, कुछ भी कर दे। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इससे हमें स्वार्थ सिद्धि है। अपना बेटा कितना क्रोध करता है, कभी कभी तो आप पर हाथ भी उठा देता है, फिर भी आप इग्नोर कर देते। क्रोध आता उस समय आपको नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको उससे राग है, प्रेम है, स्वार्थ है, इसलिए आप उस वश क्या करते हैं, उसको सहन करते हो। जैसे आप रागवश, स्वार्थवश, कषाय पर कंट्रोल करते हो, वैसे ही धर्म बस करने लगोगे तो आपको मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। धर्म समझ करके कि इसमें हमारा कल्याण निहित है, ऐसा यदि आपने सोच लिया, ऐसा आपने विचार कर लिया, तो समझ लेना कि आपकी कषाय कैसे हो जाएंगी, अपने आप कम हो जाएंगी। कर्मों के भार से आप अपने आप बचते चले जाओगे। बस आपको ये सोचना है हमें प्रॉफिट है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा था, महाराज जी आप लोग सर्दी गर्मी ये सब कैसे सहन करते हो, भूख प्यास आदि कैसे सहन करते हो, दूसरे व्यक्ति कुछ भी बोलते नहीं आप उसको कैसे सहन करते हो? मैंने कहा जैसे आप बोल रहे हो आपका सहन कर रहे हो, उनकी भी सहन करते हैं। ये कैसे सहन करते हैं? क्योंकि हम लोगों को ये विश्वास रहता है परिसर आदि सहन करने से कर्म की निजरा होती है और अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। अब दो काम तो मोक्ष मार्ग में करना ही है। कौन से दो काम करना है? एक अशुभ कर्म का संवर करना है और जो अंदर कर्म पड़े हुए उनकी निर्जरा करना है। बस दो काम करना है और दो काम अच्छे से हो जाते। किस वजह से हो जाते दो काम अच्छे से? कोई कुछ भी कहता है उसको सहन करने से, भूख प्यास को सहन करने से। कितने लोग ये चाहते हैं कि हमारे कर्म की निजरा हो, तो बस यही तो साधन है। और क्या? इंद्रियों को कंट्रोल में करना, मन को कंट्रोल में करना, कषाय को कंट्रोल में करना, इन सब से क्या मिलता है? इससे संवर और निजरा होती है। और मोक्ष मार्ग इसी का नाम है जहाँ पर संवर और निजरा हो। तो मुनि महाराज ये समझते हैं कि इससे हमारा क्या हो रहा, संवर और निजरा, इसलिए इन सब चीज को सहन करते हैं। प्रॉफिट दिखता है उनको। जैसे आप मान लो दुकान पर हो, ठीक है, और सीजन का समय है और उस समय आपको भूख भी लग रही हो, लेकिन प्रॉफिट दिख रहा है, ग्राहक के बाद ग्राहक आते चले जा रहे हैं, तो भूख कहाँ जाती है उस समय? क्योंकि क्या दिखता है वहाँ? भूख नहीं दिखती और प्रॉफिट दिखता है।
ठीक उसी प्रकार से मुनि महाराज को भूख प्यास नहीं दिखती, कर्म की नजरा भी प्राप्त होने दिखाई देने लगता है, इसी सब सहन हो जाता है। बस यही कहना चाहता हूँ, आप सब चीजें परवश सहन करते, जिसका मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। अब परवश सहन मत करो, स्वेच्छा से सहन करो। जो कुछ भी सहन करना है, जो भी कषायों को कम करना है, वह कैसे करो, स्वेच्छा पूर्वक करो। यानी इससे हमें कर्म की निजरा होगी, इससे हमारा संवर होगा, ऐसा भाव करके जो भी नियम संयम आदि पालन करो, कषाय कम करो, ऐसा करते जाओ। संवर क्या चीज है, आश्रव निरोधा, कर्मों के आने को रुक जाने का नाम क्या है, संवर है। और मोक्ष मार्ग किसका नाम है, कर्मों के आने का रुकने का नाम ही तो मोक्ष मार्ग है। सारे कर्म हमारे जब छूटेंगे तब मोक्ष होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग क्या है, संवर और निजरा का नाम ही मोक्ष मार्ग है। कल बताया था, संवर और निजरा का नाम क्या है, मोक्ष मार्ग। तो संसार किसका नाम है, आश्रव और बंध का नाम है, समझ गए। जहाँ आश्रव और बंध चल रहा है उसका नाम संसार हो गया, और जहाँ पर निजरा और मोक्ष हो रहा है संवर, उसका नाम, हाँ समझ गए। संवर के 57 भेद बताए, आश्रव के भी कितने बताए, 57 है। जब आश्रव के 57 है तो संवर के कितने होंगे, जब दरवाजे 57 है तो उसके उनके बंद करने के गेट भी तो कितने होंगे, 57 होंगे। तो आश्रव कौन कौन से हैं, मिथ्यात्व, योग, अवृत्ति और कषाय और प्रमाद, ठीक है ना। प्रमाद को कषाय में गर्भित कर दिया जाता है, तो 15 योग, 5 मिथ्यात्व, 12 अवृत्ति और 25 कषाय, ये कर्मों के आने के क्या हैं, द्वार है। अब कर्मों को रोकना है तो उनको दरवाजे क्या लगाएंगे, 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। इनसे 15 योग का निरोध हो जाएगा। कितने का, 15 योग, जिसके माध्यम से आ रहे थे। 5 समिति, किसका पालन करना, 22 परिचय, 10 धर्म, 12 अनुपेक्षा और 22 परिचय बता दिया। व्रत समिति, सुन लेना, व्रत गुप्ती, समिति, धर्मानुपेक्षा, परिचय, जय, चारित्री। तब तो पढ़ के आए आप लोग। इस प्रकार से ऐसे कितने हो जाते ये 57। इनको रोको, किसको, कर्मों को। इन 27 के 57 के माध्यम से, कौन से 57, 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुपेक्षा, 22 परिचय। आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है, गृहस्थों के पास कुछ भी नहीं है इसमें से, न 3 गुप्ती हैं, न 5 समिति हैं, न 10 धर्म हैं, न 12 अनुपेक्षाएं ही हैं, और न 22 परिसर, कुछ भी नहीं है। जब तक वृत्ति नहीं बनेगी तब तक कुछ भी नहीं है। आपका परिसर ही अलग है, इसी परिसर नहीं है तो आपको 22,000 परिसर, लेकिन आपके वो परिसर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपके पास महाव्रत नहीं हो। कब परिसर बनते जाओ, गुप्ती हो, समिति हो, व्रत आदि हो, तभी वही क्या बनते हैं, आपके लिए परिचय बनते हैं। वरना आप सामान्य से भूख प्यास सहन करते हो, उससे आपको विशेष किसी प्रकार की नजरा होने वाली नहीं है। देखो स्वाध्याय सुनो ना भाई, ये जरूरी है कि अपन को स्वाध्याय के बीच में अपन दूर से दर्शन कर सकते हैं, है ना। हाँ, एक वहाँ पर ये उठा भाई, वहाँ लगा दो, इसके आगे कोई नहीं आएगा, है ना। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, अंतराय पड़ता है। जितना पर पुण्य नहीं कमाते, अपन को तो स्वाध्याय सुनना नहीं है, दूसरों को भी नहीं सुनने देना। अपन तरफ चढ़ाई और अपने घर चल गए, पर दूसरों को तो सुनने दो कम से कम। आप स्वयं रोक सकते हो, कोई आए तो ठीक है, यहीं से कर लो। तो ये क्या होते हैं, आश्रव के द्वार को बंद करने का नाम क्या है, संवर। 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। गुप्ती किसका नाम है, जो क्या करे, आत्मा की रक्षा करे। किसको किससे रक्षा करे, पाप की क्रियाओं से, पाप से जो रक्षा करे उसका नाम है गुप्ती। मन को वश में करना, वचन को वश में करना, काय को वश में करना, इसी का नाम वश में करने का अर्थ है गुप्ती। इसके माध्यम से क्या होता है, हमारे पापों से रक्षा हो जाती है। 5 समिति आप जानते कौन कौन सी समिति हैं, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ईश्वर समिति, आदर निखिल समिति और विसर्ग या प्रतिष्ठापन समिति, ठीक है ना। इस समिति ये मुनि महाराज के होते, 10 धर्म भी महाराज के ही होते। आप लोग बधैया जी नहीं बन करके दस्ते दे के बना लेते हो,
बाकी आपके पास 10 धर्म होते नहीं है, मना लेते हो। क्या कहते, आज भैया हमारा क्या है, आज क्रोध का त्याग है क्योंकि उत्तम क्षमा का दिन है। अहंकार तो कर सकते हैं ना, है ना, पर दूसरे दिन अहंकार का त्याग है, भैया क्षमा तो कल निकल गई, आज क्रोध तो कर सकते हैं ना, नहीं। लेकिन मुंद्राज क्या करते हैं, हमेशा 10 धर्मों का पालन करते हैं। 12 अनिपेक्षा, 12 भावना का चिंतन करना। आप लोग करते हो? करते तो हैं महाराज जी। दिपे चाम चादर मणि हार पिंजरावे, तेल पाउडर पोत के दुनिया बस कर ले, यही आपकी भावना है। और क्या बोलूं, क्या बोलूं, यहाँ 12 भावना पड़ेंगे, लिपस्टिक लगा के 12 भावना पड़ेंगे, अच्छे से क्रीम पाउडर लगा के 12, इसको 12 भावना बोलते हैं क्या? इसलिए आपके नाम मात्र की रहती है ना। कल के लिए आज से कपड़े मैचिंग के तैयार हो जाते हैं। मंदिर में कौन से पहन करके जाना है, वहां कौन से पहन करके जाना है, और कौन सी भावना पढ़ रहे, 12 भावना। आप कैसे पढ़ोगे? एक पुरुष वर्ग भी ऐसे ही पढ़ते हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धन बार, और 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए भगवान। तो आप लोगों की इसलिए आपके लिए 10 धर्म नहीं कहे, 12 भावना भी नहीं कही, क्योंकि आपका उपचार से चलता रहता है, ऊपर से चलता रहता है। आपको 12 भावना भी सुनना होती है तो ये वाली नहीं, ये वाली सुनेगी मोबाइल में, जिसमें अच्छी लाइव हो। माने बैराग भावना भी राग से सुनेगी। कैसे सुनेंगे? सो जा रहा आपको? हाँ, ये स्थिति हो जाती है। उस स्थिति में कैसे आपकी 12 भावना बनेगी, कैसे आपकी संबर बनेगा, कैसे नजरा बनेगी। उम्र 70 की है लेकिन बालों में डाई लगेगी। और 12 भावना सार्थक है क्या, बताओ जल्दी। मेहंदी लगेगी, कौन सी, कई प्रकार की लग जाती है, लगती है। तो क्योंकि ऐसे नहीं कि बाल सबके ये ओरिजिनलिटी में काले हैं। समझ आ रहा है आपको? अब उसमें 12 भावना कैसे समझ में आएगी, मैं पूछना चाहता हूं। अब कैसे आप संवर करोगे? देखो, पढ़ना अलग चीज है, लेकिन अंदर अपन को भाव भाषण होना चाहिए कि वास्तव में हम 12 भावना पढ़ते हैं कि जो शब्द मात्र चरण करते, अंदर भाव भाषण हो पाता कि नहीं हो पाता? हम बोलते तो जरूर है, पे चाम चादर मणि हार पिंजरा दे, पर एक हिजाब लगाने की क्या जरूरत थी, मेहंदी लगाने की क्या जरूरत थी, ये सब सजावट की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि ऊपर ऊपर से चलता रहता, अंदर से ये सब बातें नहीं हो पाती। समझ गए? और परिचय तो है नहीं आपके पास। 22 परिचय से करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, है ना। गर्मियों में आपके लिए एयर कंडीशन चाहिए, सर्दियों में एयर टाइट चाहिए, और बरसात में वाटर प्रूफ चाहिए। इसके रहते हुए कहां से परिचय सहन करोगे, कहां से इंद्रियों को विजय करोगे? एसी में रहने वाला क्या परिचय सहन कर पाएगा? बोलो, इंद्रियों को कंट्रोल में कर पाएगा? संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए सारी व्यवस्था है। आप पंखा चला के सामायिक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, कहाँ है आपका परिचय सहन करने की क्षमता? बोलो, 5 मिनट भी आप बिना पंखा के नहीं बैठते। गनीमत है कि हाँ नहीं तो आपका भी चालू हो जाता। मंदिर में तो चालू हो गई, देख लेना अभी आप। कैसे परिचय सहन करो, कैसे आप संवर करोगे, जरा विचार करो। महाराज, अब हम लोग सोच रहे हैं कि सर्दियों में पंखा का त्याग कर देंगे, गर्मियों में हीटर का त्याग कर देंगे, तो परिचय बन जाएंगे। ठीक है? और क्या कहना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप कर तो पाएंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है। नहीं, अष्टमी चतुर्थी आदि ऐसा आप संकल्प करो, विचार करो, मैं बिना पंखा की रहूं, बिना एसी की रहूं, मैं भी थोड़ा परिचय सहन करूं। ग्रस्तों का कहा है, सामयिक में परिचय और सर्व सहन करने वाला होता है। कौन? प्रथमाधारी साधक। हाँ, उसको भी कहा मौन धारण करके शीत उष्ण आदि परिचय को सहन करे, दंश मशक आदि परिचयों को सहन करे। अकेले ऐसा नहीं कि सब महाराज के लिए। एक सज्जन बोले, आवश्यकता से अधिक रखना पाप है, हम ग्रस्तों को तो सब माफ है। तो ऐसा क्या आप मान के चले ग्रस्तों को सब माफ है? नहीं। अब चोर चोर मुंह से नहीं भाई, इसे चल रहा है, नहीं समझे? सब एक से रह रहे हैं तो सबको लग रहा है सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब चल रहा है। लेकिन कर्म तो कर्म है, कर्म का आस्था थोड़ी रुकेगा।
कर्म का आश्रय रोकना है आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा परिसय आदि को, उपसर्ग आदि को आपको भी सहन करने की शक्ति पैदा करना पड़ेगी, तब इस प्रकार का काम हो पाएगा। वरना निरंतर कर्म का बंध चल रहा है और कर्म का बंध चल रहा है तो उदय में आएगा तो दुख भी मिलेगा, ये नियम है। अब जैसे कोई रोग को समाप्त करना हो, ठीक है ना, आप औषधि लेते जाओ तो कोई मतलब नहीं है, जिससे रोग हो रहा है उस पर कंट्रोल तो करो। जैसे आपको खांसी है और दही ले रहे तो खांसी बढ़ेगी कि कम होगी? बोलो भाई, बढ़ने वाली है, नियम से है। तो इस प्रकार से ऐसे अपन के लिए जो जिससे हमारा दुख बढ़ रहा है, दुख किससे बढ़ रहा है? आश्रव से। अब आश्रव को नहीं रोकेंगे तो बाहर से काम करते रहे कैसे चलेगा? अपन क्या करते हैं, अपन धर्मात्मा का एक टीका लगा लेते हैं। हम धर्मात्मा कैसे? धर्मात्मा हम अभिषेक करते हैं, हम पूजन करते हैं, हम दान करते हैं, इतने में अपन क्या मान लेते हैं अपने आप को? बोलो ना भाई, मैं धर्मात्मा। पर वास्तव में अंतर के परिणाम में ये सब परिवर्तन आया कि नहीं आया? सोचा आपने? पढ़कर शास्त्र ने को फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, मन के विषय कसाए घिस नहीं पाए और घिस डाली प्रतिमाएं। क्या कह रहा हूं? नहीं समझे? पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े। कल हमारे लिए लोगों ने सात धरा के लिए पुस्तक दी थी, पूरी नीचे से फटी हुई थी पूरी। पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई, हाँ इतनी माला फेरते फिर ऐसी नींद आ गई तो टूटेगी माला, इतनी माला है। और इतना अभिषेक किया कि प्रतिमाएं घिस तक गई, पर मन के विषय कसाए नहीं घिसती। तो क्या मतलब हुआ ये सब करने से? कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज जी बहुत अच्छे हैं, अच्छा हुआ हम अभिषेक नहीं करते, हम माला नहीं फेरते, हम स्वाध्याय नहीं करते। ये महाराज हमारे मन के मिली। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप माला फेरना बंद कर दो, आप स्वाध्याय करना बंद कर दो, आप अभिषेक करना बंद कर दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उसके उद्देश्य को समझो। आप कसाय कम करोगे तो इसके बिना कसाय कम भी नहीं होंगी। आप जब अभिषेक नहीं करो कसाय कम हो जाए, पूजन नहीं करो कसाय कम हो जाए, शास्त्र नहीं पढ़ो कसाय कम हो जाए, ऐसा नहीं है। कसाय आपकी कम होंगी इन्हीं के माध्यम से होंगी। समझ आ रहा है आपको? लेकिन उसके उद्देश्य समझे, जो हम कर रहे हैं उसका हमें फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपसे पूछना चाहते हो आप भोजन क्यों करते हो? भूख मिटाने के लिए ना। किसके लिए करते हो? पानी क्यों पीते हो? तो फिर अभिषेक क्यों करते हो? स्वाध्याय क्यों करते हो? कसाय और पापों से बचने के लिए। किसके लिए? हो रहा क्या? अच्छा बता, भोजन करने के बाद कितने घंटे भूख नहीं लगती? आपने अच्छा भरपेट भोजन कर लिया, कितने घंटे भूख नहीं लगती? 4-5 घंटे नहीं लगती, बस ठीक है ना? पक्का क्लियर कर लो भाई। पशुओं की बात नहीं कर रहा, वो तो 24 घंटे खाते रहते। इंसान यदि भोजन कर ले तो 4-5 घंटे क्या नहीं लगती उसको? भूख नहीं लगती। ऐसे मैं कह रहा हूँ एक बार अभिषेक पूजन कर लो, 5-6 घंटे पाप में मन न लगे तो आपका पूजन करना सार्थक हो गया। आपका पूजन करना सार्थक हो गया। 5 घंटे दिए, आपका मन किस में नहीं लगा? पाप में नहीं लगता, कसाई में नहीं लगता, तो समझ लेना कि आपका पूजन करना, स्वाध्याय करना और दर्शन करना, अभिषेक करना आपका सार्थक होगा। ऐसे नहीं पूजन करते करते लड़ाई हो जाए, अभिषेक करते करते कसाय पैदा हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? उसके उद्देश्य को समझो तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप सब एजुकेटेड लोग हैं, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप इतने में समझ गए होंगे क्योंकि आपके शास्त्र बहुत पढ़ चुके हैं। शास्त्र पढ़ के फाड़ने से मतलब नहीं है। एक शास्त्र पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, जीवन में अमल में आना चाहिए वो शास्त्र पढ़ा आपने। शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य भी हमें समझ में आना चाहिए। जब हम शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है? कषायों को समन करना। पढ़कर शास्त्र भी हमारी कसाई कम नहीं होती तो शास्त्र पढ़ने का कोई माध्यम, कोई मायना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें तो सारे भावों का लिखा हुआ है। तो जो स्वाध्याय सुन रहे हैं इसमें कषाय कम होना चाहिए, तभी अपना काम अच्छी तरह से बनने वाला है। अब दूसरी बात यहाँ पर आई क्या?
चारित्र। चारित्र तो आपके पास कुछ लगता नहीं अभी, 5 में से तो कोई चारित्र नहीं है। 5 चारित्र कौन से हैं? सामायिक, क्षेत्रस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुसाम्प्राय और यथाचार। तो ग्रस्तों के पास तो संभव नहीं है। ग्रस्त के पास तो एक देश चारित्र होता है, अणुवृत्ति। क्या होते हैं? वो भी दूसरी प्रतिमा से प्रारंभ होता है, अणुव्रत। लेकिन उससे चारित्र नहीं कहा, अणुवृत्ति तो कहा है। 5 चारित्र में से कोई भी चारित्र नहीं आता। समझ आ रहा है ना? यदि आप वृत्ति भी हो गए हो तो 12 आवृत्ति होती। कितनी होती? मात्र आपके भी एक आवृत्ति छूटी है, यदि आपने अणुव्रत ले लिया था। कौन सा? तरस जीवों की हिंसा से बचना। बाकी 11 आवृत्ति जो की तो विद्यमान है। समझ आ रहा है? 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं कर पाना, उसे मात्र 1 काय की रक्षा कर पा रहे। किसकी? तरस काय की रक्षा। और 5 इंद्रिय और मन 6 दूनी 12, तो 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल में तो है ही नहीं। और 5 काय जो कि तो आपकी हिंसा चल रही है। तो इस प्रकार का अवृत भाव पड़ा हुआ, ये सब कर्म के आश्रव के कारण आपके पास है। अब दूसरी बात आती है निर्जरा। निर्जरा क्या चीज है? तप के प्रभाव से कर्मों का आत्मा से एक देश दूर हो जाने का नाम निर्जरा होता है। ठीक है ना? तप बलते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए। ये जो आपको तप आदि के माध्यम से होती है उसका नाम निर्जरा। कितने लोग जो निर्जरा चाहते हैं? महाराज सब लोग चाहते, इसलिए बैठे आपके पास कि थोड़ी कर्म की निर्जरा तो हो जाए। किसी कवि ने लिखा है, एक घड़ी आदि में पुनि आद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। साधु की एक आदि घड़ी भी संगति कर लो तो करोड़ों पाप उसमें नष्ट हो जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। यदि आपके लिए साधु की संगति करने के लिए मिल जाए तो समझो ये कर्म निर्जरा का सबसे बड़ा साधन प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा आप लोग अपना पैसा निकालने के लिए एटीएम जाते हो। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एनी टाइम मनी। ठीक है ना? जब चाहो तब आप क्या निकाल सकते हो? पैसा। अब आपको बता दूं, मुनि महाराज एटीपी। मुनि महाराज कौन है? 80 टाइम पुण्य, एनी टाइम पुण्य। उनको नमोस्तु करोगे तो उच्च गोत्र मिलेगा, दान दोगे तो भोग की सामग्री मिलेगी। समझ रहे ना? पूजा करोगे तो आपका यश फैलेगा, और भक्ति करोगे तो सुंदर लोक की प्राप्ति होगी। इसे शाक्याचार ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसलिए महाराज कौन हो गए हमारे? एटीपी। जैसे आप एनी टाइम मनी प्राप्त करते हो, वैसे एनी टाइम पुण्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एनी टाइम आपको पुण्य मिलेगा। कब मिलेगा पुण्य? जब आप महाराज को नमस्कार करोगे तत्काल उच्च गोत्र। उच्च गोत्र कौन सी प्रकृति है? बोलो कौन सी है? एक वो माइक चालू करके तो नहीं छोड़ गए वो, देखो है ना? तो एनी टाइम, एवरी टाइम पुण्य चाहते हो? कितने लोग चाहते हो? तो साधु की संगति करो। ठीक है ना? साधु तुम्हारे यहाँ 10 बजे आए तो आपका ही पुण्य का वर्धन है, और 8:30 बजे यहाँ साधु के पास आ पाओ तो आपको ही पुण्य की प्राप्ति होने वाली है। भैया व्रती में आओ तो आपको पुण्य की प्राप्ति होने वाली। बोलो ना भाई, नमोस्तु किया, उच्च गोत्र मिल गया। आचार्य समर्थ महाराज कहते हैं, उच्चेर प्रति गोत्र, मात्र नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति हो जाती। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति। अब कोई भी निविया फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं। क्रीम आती ना, कौन सी क्रीम आती है? निविया क्रीम है। अब आप हिसाब लगाते रहना कौन कौन सी आने लगी, समझ गए? वो लगाने की जरूरत नहीं। भक्ति सुंदर रूपम, गुरुओं की भक्ति करने से सुंदर शरीर की प्राप्ति होती। यहाँ पर इसका अभिप्राय ये है, अगले भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, जन्म से सुंदर तन होता है। साधु समादर वैयाव्रत पढ़े आप लोग 16 कारण भावनाओं में। ये सब आपके लिए आगे विशेष पुण्य प्रकृति को देने वाली चीजें हैं। इसको आप लोग समझ नहीं पा रहे। सामने कंपनी है पर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे।
बोलो, इतने सारे साधन आपके लिए प्राप्त हुए हैं, कर्म जला के लिए, संबर के लिए, पर आप आलस्य में गंवा रहे हो। आलस्य में पूरा पूरा समय निकालते चले जा रहे हो। निर्जरा का अर्थ है एक देश क्या होना, क्षय होना। आपको 7 तत्वों का एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं, समझ जाएंगे आप। जीव, अजीव, आसव, वंद, संवर, निर्जरा और मोक्ष। एक बस है, ठीक है ना, बस का ड्राइवर है, ड्राइवर हो गया जीव, ड्राइवर कौन हो गया, जीव, और जो बस क्या हो गई, अजीव हो गई, ठीक है ना। उसमें सामने का गेट खोल दिया, लोग अंदर जा रहे हैं, आसव, सीट पर बैठते जा रहे हैं, बंद, ठीक है ना। अब क्या हुआ, गेट बंद कर दिया सामने का, संबर, पीछे का खोल करके दो दो निकालते जा रहे हैं, निर्जरा, पूरी बस खाली हो गई, मोक्ष। समझ गए। जीव तो आप समझते हैं, अजीव आप समझते हैं। आसव माने आने का द्वार, कर्मों की। संवर मतलब आसव, बंद मतलब रुकना, मतलब बैठते चले जाना उस पर, सीट पर, ठीक है ना। यानी आते प्रदेशों का, सिख कर्मों का संबंध होना, संकलेश बंद होना, ठीक है ना। संकलेश बंद का नाम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर ठीक है ना, कर्मों के आने को रोक देना, सो संवर हो गया। फिर धीरे धीरे करके निकालते जाना, सो निर्जरा। पूर्ण निकल गई तो मोक्ष हो गया। बस कितने लोगों को मोक्ष चाहिए, नीचे हाथ कर लो। ऐसे कहने से नहीं मिलता, ये रास्ता अपनाना पड़ता है, तब प्राप्त होता है। कोई फ्री की चीज थोड़ी कि मोक्ष मिल जाए। उसके लिए सब पुरुषार्थ पूर्वक ही प्राप्त करना पड़ता है। निर्जरा के 2 भेद भी होते हैं, एक होता है सविपाक निर्जरा, दूसरा अविपाक निर्जरा। जो समय पा करके कर्म झड़ते हैं, कर्म से विपाक काल आने पर अपना फल देकर कर्म का झड़ जाना, सो सविपाक निर्जरा। दूसरी निर्जरा कौन से थे, अविपाक, जिस कर्म का विपाक तो ना आया हो, किंतु तप आदि के द्वारा बलपूर्वक उस हृदय में लाकर कि क्या कर देना, उसे झड़ा देना, उसका नाम होता अविपाक निर्जरा। जैसे आम के वृक्ष में जो अपने वृक्ष में समय से फल लगना है, समझ गए, जब लगेंगे उसमें तो कौन सा हो जाएगा, सविपाक निर्जरा। और उसमें से निकाल करके क्या कर दिया, पका दिया, उसका नाम क्या हो गया, अविपाक निर्जरा। समझ गए ना, हाँ, ये अविपाक निर्जरा हो गई। तो सविपाक से काम नहीं चलेगा, किससे चलना है, अविपाक निर्जरा से काम चलना है। एक उदाहरण दे दूं आप लोगों को, बोलो ना भाई। आपका क्या हो रहा है, आसव सहित निर्जरा चल रही है। क्या करते हुए निर्जरा चल रही है, आसव भी निरंतर चल रहा है, और निर्जरा तो चल रही, पर आसव निरंतर चल रहा है, पक्का है। एक भी क्षण आपका आसव रुका हुआ नहीं, पल पल, क्षण क्षण आसव होता चला जा रहा है। पर मुक्ति कब मिलेगी, जब मात्र संवर और निर्जरा होगी, आसव रुक जाएगा तब होगी। आप लोगों को पागल खाने का रूल्स मालूम है, नहीं मालूम, मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई वर्षों से पागल खाने में रह रहा है और ये ठीक होने वाला हो, क्या होने वाला हो, ठीक होने वाला हो, डिस्चार्ज होने वाला हो मेंटल हॉस्पिटल से, तो उसकी परीक्षा की जाती है, समझ गए ना। ऐसी आपकी भी परीक्षा कर लो। आप मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलना चाहते हो, तो लोग पागल हो क्या, कितने लोग पागल हैं, हाथ ऊपर करने जा। नहीं, पागल अपने आप को कोई पागल नहीं कहता। तो पागल हो, तू पागल, तेरा बाप पागल, मैं काय को पागल, कौन बोलेगा ऐसा, पागल। समझ आ रहा है। तो परीक्षण किया जाता है। तो परीक्षण कैसे, अच्छे सुना, परीक्षा है आपको लिए। मैं आपको आसव संवर की परिभाषा समझा रहा हूं, जैसे बस के माध्यम से समझाया ना, ये आपको याद रहेगा। और जो पागल बाहर आता है उसके लिए तो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी हौद होती है जिसमें पानी आकर के भरता जाता है, ठीक है ना। सुनो, बोलो नहीं, यदि पर्याप्त वचन करो, नहीं तो हमारे सुनो। जब तक हम बोलते रहे आप लोग चुप रहना, जब पूछे तब बताना। जो हौद रहती है उसमें क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा होता है। अब क्या करते हैं, टोटी चालू रहती है और
टब भरता रहता है, ठीक है। अब उससे कहा जाता है पागल से कि भाई एक काम करो, टब को खाली करो, हौद को खाली करो। वो टोटी को बंद किए बिना, जैसे पानी आ रहा है ना, उसको बंद किए बिना वो हौद खाली करने लगता है, तो उससे कहते हैं भी तुम्हें पागल खाने में रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको पागल खाने में रख देते हैं, डिस्चार्ज नहीं करते उसको। और दूसरे को बुलाते, वो आता है, सबसे पहले वो टोटी बंद करता है, फिर पानी निकालता है, उससे कहते भाई तुम जाओ घर, तुम्हारा पागलपन दूर हो गया। अब सुनो अच्छी तरह से, टोटी से पानी आना है आस्ताव, ठीक है ना, उस पानी को निकालना है निर्जरा। अब वो टोटी से पानी आता जा रहा है और तुम थोड़ा थोड़ा निकालते जा रहे हो, कभी खाली होगी क्या? बोलो ना, इसी का नाम क्या है? पागलपन। बस आपका आस्ताव रुका नहीं है और आप निर्जरा कर रहे हो, इसका नाम क्या हो गया? अब क्या करना? सबसे पहले आस्ताव को रोको। किसको रोको? आस्ताव को रोको, तब आपका पागलपन दूर होगा। अभी सब पागल हो तुम लोग। जब तक क्या चल रहा है? जब तक आस्ताव चल रहा है, जब तक क्या चल रहा है? पागलपन। पहले उस टोटी को बंद करो, आस्ताव को रोको, फिर निद्रा करो। संबर सहित करे तप प्राणी, मिले मुकत रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। संबर सहित निद्रा करो, आस्ताव सहित नहीं। गृहस्थों की कैसी निद्रा होती है? आस्ताव सहित होती है, तो इसका नाम क्या है? पागलपन। बोलो ना, पागलपन। और मुनिरायों की निद्रा संबर सहित, ये है शुद्धपना। इसको प्राप्त करने का प्रयास करें। बजाना तो अच्छे से बजा, इसमें भी कंजूस है। अरे जो निद्रा कर रहे हैं उनकी प्रशंसा तो कर लो। जो मुनिराज क्या कर रहे हैं? संबर सहित निद्रा कर रहे हैं। धन्य वो जो संबर सहित निद्रा में 24 घंटे लगे रहते हैं। आस्ताव को छोड़ने का प्रयास करो, यही आपके लिए सबसे ज्यादा दुख का कारण बना हुआ है। इस संबर और निद्रा की बात जो आपको समझा रहे हैं, इसी रूप में आपको समझाई जा सकती है। निद्रा का क्या करना चाहिए? तो कहते हैं निद्रा का आचरण करो, आदर करो। संबर का आदर करो, निद्रा का आचरण करो। समझ गए? कर्म को रोको अच्छी तरह से, और जो कर्म अंदर पड़े हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करो। यदि क्या चाहते हो आप? मोक्ष चाहते हो, तो पागल खाने से बाहर निकलना चाहते हो, तो ये संसार पागल खाना नहीं है। बोलो ना भाई। कई बार आप पति को बोल चुके हो तो पागल हो, कई बार अपनी पत्नी से बोल चुके हो पागल हो, कई बच्चों से बोल चुके हो पागल हो, कई बच्चे मम्मी पापा से बोलते हैं तो समझते ही नहीं। बोलो ना, वो सब कहाँ है? पागल। कोई लोग तो महाराज से ही बोल सकते, महाराज क्या है यार, पागल जैसे घूमते रहते हैं, महाराज को काम ही नहीं है। देखो ना, दुनिया कमाने में लगी और महाराज छोड़ने में लगे। सही है ना? महाराज को काम ही नहीं है, सुबह से प्रवचन शुरू कर देते हैं, दोपहर भी क्लास लगा लेते हैं, तो पागल जैसे लगते हैं। हाँ, दुनिया को महाराज पागल लगते और महाराज को दुनिया। पागल कौन? ये दुनिया बता रही कौन है कौन नहीं है। हकीकत तो ये है, जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, वो यही पागलपन है कि आस्ताव चल रहा है और हम किसकी बात कर रहे हैं? कैसे होगा भाई कल्याण? कैसे होगा कल्याण? करने के लिए आस्ताव को तो रोकना पड़ेगा ना। और आस्ताव वृत्ति बने बिना तो संभव है ही नहीं कि रुक जाए, क्योंकि सारा आवृत्ति मिथ्या रूप तो रुक गया, आवृत्ति रुक गई, कैसे रोकोगे? योग का कैसे रोकोगे? कषाय का कैसे रोकोगे? प्रमाद का कैसे रोकोगे? उस आस्ताव को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको संकल्प शक्ति लेना पड़ेगी, कुछ तो आपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा, तभी तो आपको ये प्राप्त होगा। कि सहज मिल जाएगा? इसे सहज मिलने वाला नहीं है। समझ गए? इसलिए हमें संबर का क्या करना है? आदर करना है, ठीक है। और निद्रा का क्या करना है? आचरण करना है। अच्छा ये बताओ, अभी आप कर्म का बंद कर रहे हो कि निद्रा कर रहे हो? हैं? बिल्कुल नहीं, निरंतर आपका कर्म का बंधन चल रहा है। और उसमें शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। हाँ, थोड़े बहुत भाव अच्छे लग गए तो थोड़ी निद्रा भी हो सकती है। तीनों चीजें होती। शुभ भाव से सुनो अच्छी तरह से, शुभ भाव करने से, अब स्वाध्याय सुन रहे, शुभ भाव है आपके, पूजन कर रहे शुभ भाव है आपके, है ना, दान दे रहे शुभ भाव है,
इसमें तीनों चीजें होती हैं, संबर भी होती है, निर्जरा भी होती है और आश्रव भी होता है। तीनों चीजें होती हैं। कैसे होती हैं? क्योंकि आप जितने समय तक शुभ भाव में लगे तो अशुभ का रुकना हो गया। किसका रुकना हो गया? शुभ का आश्रव तो हो रहा है, लेकिन किससे बच गए आप? अशुभ का संबर हो गया, शुभ का आश्रव हो गया, अशुभ जो पहले पड़े हैं उनकी निर्जरा हो गई। ये तीन काम एक साथ होते हैं। अब आप पूछ सकते हो महाराज जी ये तो विपरीत है, निर्जरा और बंध दोनों विपरीत चीज है ना। निर्जरा माने झड़ना और आना मतलब आश्रव, और संबर माने रुकना। अब तीनों एक ही कार्य से तीन कार्य कैसे हो सकते हैं? एक कारण से तीन कार्य कैसे हो सकते हैं? उसी से बंद भी और उसी से निर्जरा, उसी से संबर। तो देखो आपका थ्री पेन होता है ना, थ्री पेन है ना, उससे कूलर भी चलता है, हीटर भी चलता है, लाइट भी जलती है। हीटर और कूलर अपने में विपरीत है कि नहीं है? तो उसी से होते कि नहीं होते? बोलो भाई, होते। ऐसे यहाँ पर होता है। शुभ भाव करने से ये तीनों प्रकार का शुभ भावों का यानी अच्छे कर्मों का आना भी होता है और बुरी कर्मों की निर्जरा होती है, और जो हमारे अशुभ आ रहे हैं उनका रुकना संबर भी होता है। ये आपको साधन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है। कुछ तो थोड़ा सा अपने आप को क्या बनाओ, उत्कृष्ट बनाओ, थोड़ा उठने का प्रयास करो। मात्र हम आशा और बंध में ही लगे रहेंगे तो आगे कल्याण की भावना कैसे बनाएंगे? आपने सोचा कभी? अब आप लोग हमेशा आकर के बोलते महाराज जी हमारे पास ऐसी समस्या आ गई, हमारे क्यों नहीं आएगी? ये समस्या कब आती है? कर्म की वजह से। और कर्म किसने किया? तब उस कर्म को रोकना बंद करो। कर्म नहीं रोकेगा तो समस्या रुक जाएगी क्या? समस्या तो हम ही सब बनती रहेगी। जब तक कर्म है तब तक दुख है, समस्या है, बनी रही। इसलिए कर्मों से आने के द्वार जो है उसको समझ करके उसे रोकने का प्रतिक्षण प्रयास करो। जितनी जितनी आपकी इच्छाएं हैं वो सब कर्म का बंद करा दें और उन इच्छाओं को क्या करो? कम करने का प्रयास करो। जितना बन सके उतनी इच्छाओं को कम से कम करने का प्रयास करो, क्योंकि इच्छाएं कभी ज्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं। बुढ़ापे में ज्यादा होती हैं। कब ज्यादा होती इच्छाएं? बुढ़ापे में ज्यादा इच्छाएं होती हैं, खाने की भी, पीने की भी, नाती नता की भी, बच्चों की भी। समझ गए? बहुत इच्छा बढ़ती चली जाती है। कहती इमली का पेड़ कितना बूढ़ा हो जाए खटाई कम नहीं होती। इमली का पेड़ कितना पुराना हो जाए तो उसकी खटाई कम नहीं होती। ऐसी इच्छाएं ललक और बढ़ती चली जाती है। कि जो व्यक्ति बुढ़ापे में सब छोड़ के मुनि बनते हैं समझो वो भव्य जीव होते, तभी तो आगे ईश्वर का त्याग करके काम करते। जो उम्र बच्चों जैसी हो जाती है, हर चीज में मन ललचाता रहता है। जैसे बचपन में बच्चों को समझाना पड़ता है वैसे कभी कभी वृद्ध अवस्था में बुजुर्गों को भी समझाना पड़ता है, कठिन काम हो जाता है। इसलिए उस समय अपनी इच्छाओं को रोको। जो बचपन से रोकेगा तभी तो आगे काम चलेगा। अब इसे नहीं रोकोगे तो कैसे? ये पर्व क्यों आते हैं आपको? इसलिए तो आते ताकि आप इच्छाओं पर कंट्रोल करें। अष्टमी चतुर्दशी क्यों है आपके लिए? ताकि आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखें। अष्टमी चतुर्दशी को एकासन आदि करें, उपवास आदि करें, धर्म ध्यान करें, अंजन मंजन का त्याग करें, थोड़ी सी इच्छाओं का निरोध करें। ये सारी बातें कब की जाती हैं? अष्टमी चतुर्दशी। करते हैं आप लोग कि नहीं करते? कुछ लोगों को पता ही नहीं कब अष्टमी आती और कब निकल जाती है। ये भैया आज अष्टमी है, एकासन करना है, कष्टमी लगने लगी हो तो अष्टमी क्या हो गई? कष्टमी हो गई। एकासन करना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। नहीं, उस समय आपको सोचना चाहिए कि बहुत अच्छा सौभाग्य, कम से कम 8 दिन में एक दिन तो हम इस शरीर से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। थोड़ी निर्जरा के साधन तो हमारे लिए प्राप्त होते हैं। ऐसा विचार करना चाहिए उस समय आप लोगों को। लेकिन विचार कैसे आता है? भैया आज हमारी अष्टमी है तो आज हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्या है? एक आसन है। इस प्रकार के विचार पहले आ जाते हैं। और कई बार आपको एक आसन करने में सोचना पड़ता है 3 बार, करें कि नहीं करें। खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता, इसके बारे में विचार करना पड़ता आज करें कि नहीं करें, कल करें कि नहीं करें, ऐसा विचार। जिसके लिए लेकिन संबर के प्रति, निर्जरा के प्रति आदर आ जाता है
वो व्यक्ति अच्छे भावों से एकासन आदि करता है, उपवास आदि करता है और सब अंजन मंजन सबका त्याग करके भगवान की भक्ति में स्वाध्याय में लीन रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका उपवास तो रहता है पर लिपस्टिक लगाने का त्याग नहीं होता। उपवास तो रहता है लेकिन अच्छे से तेल पाउडर लगाने का त्याग नहीं होता है, दिखाने का सजाने का नहीं। उपवास का अर्थ है उपधन वासा। समझो, उप माने होता है पास में, उप माने वास माने रहना। आत्मा और परमात्मा के पास रहने का नाम क्या है? उपवास है। लेकिन आप क्या करते? भोजन पानी छोड़ देते, बाकी सब करते रहते, बोले हमारा तो उपवास। ऐसा नहीं। उपवास में इंद्रियां और मन सब जगह से हट करके कहाँ आ जाएं? कई लोग ऐसे उपवास में पुराने काम निपटा लेते। हाँ, पुराने काम पड़े हैं ना, आज भोजन करना नहीं है, चल दूसरे काम कर लो। चले नहीं, उस समय तो आरंभ परिक्रम से दूर हट करके मंदिर में आकर के पूजन अच्छे से रचाना, स्वाध्याय करना, माला फेरना, ये कार्य करना चाहिए। तब क्या होगा? संवर और निर्जरा अच्छे से होगी। वरना मात्र पेट में भोजन नहीं डाला, बाकी तो सब चल रहा है। तो लंघन कहा, उसको क्या कहा? ये लंघन है, उपवास नहीं है। उपवास तो उसका नाम है कि सब चीजों से निवृत्त होकर के मात्र धर्म ध्यान में लगो, स्वयं स्वाध्याय करो और सभी को स्वाध्याय सुनाओ या माला फेरो। बी कथाएं से बचो। उपवास के दिन ज्यादा बी कथाएं हो जाती हैं क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है, खाना पीना है नहीं, तो चर्चाएं चलती रहती है। इतना तक कल तक की व्यवस्था हो जाती है, कल क्या बना के खाएंगे, पारना में क्या खाएंगे, क्या करना है, ये चर्चा शुरू हो जाती है। अच्छा भोजन उसी समय बनता है जब क्या होता है? पर्युषण पर्व होता है। हाँ, और एक धासन चौथा होती है। पंचमी से शुरू होना है तो चौथी को अच्छे से खा लो, है ना, ठड़ूरा वगैरह अच्छे से खा लो, सब हो जाए। पर उद्देश्य भूल जाते हैं आदमी। इस संवर और निजरा का उद्देश्य के लिए रखिए। किसके लिए रखे हैं? संवर और निजरा, इसके पीछे उद्देश्य रहता है। इच्छा का निरोध इसके पीछे। इच्छा तो ज्यों की त्यों है, पर उपवास कैसे रहा? तो कुछ ना कुछ तो इच्छाएं होती हैं, उनको निरोध करने का थोड़ा प्रयास करो। आपके जीवन में नियम से ये संवर और निजरा का साधन प्राप्त होगा और अपने कल्याण का रास्ता प्रशस्त होगा। बोलो महावीर भगवान की आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम लोग पागलपन छोड़ करके स्वस्थ हो सके, आश्रव से बच करके संवर निजरा के मार्ग को अपना सके। नमो शिवाय।